चमत्कारी जंगल का रहस्य। सुनो सुनो, एक अनोखी कहानी जहां जादू और रहस्य से भरा जंगल है, जहां हर पेड़ कुछ कहता है, हर नदी कोई गीत गाती है, पर वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि कहते हैं वहां एक चमत्कारी शक्ति छिपी है। राजगढ़ गांव के पास एक घना जंगल था। लोगों का कहना था कि वहां कोई अदृश्य शक्ति है जो सिर्फ नेकदिल इंसानों को ही देख सकती है। गांव में एक लड़का रहता था, अर्जुन। अर्जुन बहुत बहादुर और दयालु था, पर उसे रोमांच बहुत पसंद था। एक दिन उसने सुना कि जंगल के बीचों बीच एक चमत्कारी फूल है। यह फूल जिस किसी के पास होगा वह कभी दुखी नहीं रहेगा। यह बात सुनते ही अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन, मुझे यह फूल पाना ही होगा, उसने ठान लिया। अगली सुबह सूरज उगते ही अर्जुन अपने सफर पर निकल पड़ा। जंगल के किनारे आते ही उसे एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। अर्जुन, यह क्या था? उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह हिम्मत करके अंदर चला गया। अगली सुबह सूरज उगते ही अर्जुन अपने सफर पर निकल पड़ा। जंगल के किनारे आते ही उसे एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। अर्जुन, यह क्या था? उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह हिम्मत करके अंदर चला गया। पेड़ ऊंचे ऊंचे और घने थे। रोशनी मुश्किल से अंदर आ रही थी। जंगल के अंदर बढ़ते ही अर्जुन को एक बूढ़ी महिला मिली। उसकी आंखें चमक रही थी। ओल्ड वुमन, बेटा, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन, मैं चमत्कारी फूल की खोज में हूं, अर्जुन ने उत्तर दिया। यह आसान नहीं है, पर अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो जंगल खुद तुम्हारी मदद करेगा। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, चारों तरफ अजीब सी परछाइयां दिखने लगी। वे कभी पास आती, कभी दूर चली जाती। अर्जुन घबरा गया, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया। फिर उसे याद आया, ये जंगल नेक दिल इंसानों की परीक्षा लेता है। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, चारों तरफ अजीब सी परछाइयां दिखने लगी। वे कभी पास आती, कभी दूर चली जाती। अर्जुन घबरा गया, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया। फिर उसे याद आया, यह जंगल नेक दिल इंसानों की परीक्षा लेता है। उसने अपनी आंखें बंद की और मन में सोचा, मुझे डरना नहीं चाहिए, मैं यहां अच्छाई के लिए आया हूं। और जैसे ही उसने आंखें खोली, सारी परछाइयां गायब हो गईं। उसने अपनी आंखें बंद की और मन में सोचा, मुझे डरना नहीं चाहिए, मैं यहां अच्छाई के लिए आया हूं। और जैसे ही उसने आंखें खोली, सारी परछाइयां गायब हो गईं। थोड़ा आगे जाने पर अर्जुन एक नदी के पास पहुंचा, पर वहां कोई पुल नहीं था। अचानक पानी में एक तेज रोशनी चमकी और एक आवाज आई, वॉइस वियो, अगर तुम सच्चे दिल से आए हो तो यह नदी तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पानी में पहला कदम रखा। जैसे ही उसका पैर पानी को छूता, पत्थर अपने आप ऊपर उठने लगे। एक एक कदम रखते हुए वह नदी पार कर गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पानी में पहला कदम रखा। जैसे ही उसका पैर पानी को छूता, पत्थर अपने आप ऊपर उठने लगे। एक एक कदम रखते हुए वह नदी पार कर गया। अर्जुन जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुका था। वहां एक विशाल पेड़ के नीचे वह चमत्कारी फूल खिला था। जैसे ही अर्जुन ने फूल की तरफ हाथ बढ़ाया, एक भारी आवाज गूंजी, वॉइस, अगर यह फूल तुम्हें मिल जाए तो तुम इसका क्या करोगे? अर्जुन जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुका था। वहां एक विशाल पेड़ के नीचे वह चमत्कारी फूल खिला था। जैसे ही अर्जुन ने फूल की तरफ हाथ बढ़ाया, एक भारी आवाज गूंजी, वॉइस, अगर यह फूल तुम्हें मिल जाए तो तुम इसका क्या करोगे? अर्जुन सोच में पड़ गया। फिर उसने जवाब दिया, अर्जुन, मैं इसे अपने पास नहीं रखूंगा, मैं इसे गांव ले जाऊंगा ताकि यह सबकी मदद कर सके। अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई। वह बूढ़ी महिला फिर से प्रकट हुई। ओल्ड वुमन, अर्जुन, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली। यही सच्चाई है, जो दूसरों के लिए अच्छा चाहता है वही सच्चा विजेता होता है। अर्जुन ने फूल को उठाया और गांव वापस आया। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, वहां के बीमार लोग स्वस्थ होने लगे। गांव में खुशियां लौट आईं।
अर्जुन ने फूल को उठाया और गांव वापस आया। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, वहां के बीमार लोग स्वस्थ होने लगे। गांव में खुशियां लौट आईं। अर्जुन समझ चुका था, चमत्कार बाहरी नहीं होते, वे हमारे अच्छे कर्मों में छिपे होते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? सच्चे दिल से किया गया काम हमेशा अच्छा फल देता है। जो दूसरों की भलाई चाहता है, वही असली विजेता होता है।